हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोये सवसाहुनं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु। सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जय। एक बार की बात है, शाम का समय था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, सभी लोग ऑफिस से घर जा रहे थे, कोई किसी काम से अपने दुकान पे जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था, अपने अपने काम में सभी बिजी थे। और इस ट्रैफिक में कोई किसी की आवाज़ नहीं सुन रहा था। हॉर्न की आवाज़, लोगों की आवाज़, सब्जी वाले की आवाज़, ऐसी भीड़ में कोई किसी की आवाज़ भी नहीं सुन रहा था। तो एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया और एक इंसान की गाड़ी पर, बहुत ही सुंदर कार थी उसकी, उस कार पर एक बड़ा सा पत्थर दे मारा। वो व्यक्ति बहुत ही अमीर था, उसको गुस्सा आया और जैसे ही देखा पत्थर उसके कार पे मार दिया तो वो व्यक्ति गुस्से में नीचे उतरा और उस लड़के का पीछा करता हुआ गया। तो लड़का बहुत डर गया कि मैंने भी ये गुस्से में आकर क्या कर दिया। फिर जब वो आदमी, वो इंसान उस लड़के के पास गया तो उस लड़के ने कहा कि सर आई एम सॉरी, पर मेरी आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा था तो मैं क्या करता। आपको गुस्सा आ रहा है, मारना है मारो, पीटना है पीटो, जो करना करो, पर मेरी बात तो सुनो। तो उस इंसान का थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ। उस इंसान ने कहा कि क्या हुआ है। बोले सर मेरे भाई का एक्सीडेंट हो चुका है, मैं कब से इधर उधर से हेल्प मांग रहा हूँ कि हेल्प करो हेल्प करो, मुझे कोई हेल्प ही नहीं कर रहा था, ना मेरी कोई आवाज़ सुन रहा था, और जानबूझकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा कि एक बड़ा सा पत्थर मुझे आपकी कार पर मारना पड़ा, जिससे आप उतर कर तो आए, कम से कम आपने मेरी आवाज़ तो सुनी। तो वो व्यक्ति बोला कि ठीक है चलो, कहाँ है तुम्हारा भाई, दिखाओ जल्दी से। तो फिर उसने भाई के पास लेकर गया। उस भाई का एक्सीडेंट हो चुका था, किसी ने तुरंत ही, मतलब रिसेंट ही उसको ठोकर मार दी थी, बहुत खून बह रहा था। तो उस व्यक्ति ने उसके भाई को उठाया, उसकी मदद से गाड़ी में रखा और हॉस्पिटल लेकर गए। बहुत देर तक हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन वगैरह जो था, क्लीनिंग चल रहा था। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये बच्चा खतरे से बाहर है। तब जाकर उस अमीर व्यक्ति को ठीक लगा और फिर अपनी कार में बैठकर वो घर गया। घर जाकर सोचता है कि आज मैंने अगर वो पत्थर की आवाज़ नहीं सुनी होती और उसको गुस्सा कर दिया होता, मार दिया होता, तो आज मैं इस बच्चे की जान नहीं बचा पाता। और जो पत्थर का स्क्रैच उस गाड़ी पे पड़ा था, तो उसने कहा कि अब मैं ये स्क्रैच कभी नहीं मिटाऊंगा, ताकि मुझे पता रहे, मुझे याद रहे कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ भी होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, किसी की हेल्प करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। तो उस व्यक्ति ने भी उसकी कार का जो स्क्रैच था वो हमेशा के लिए याद रहने के लिए रखा और हमेशा वो हम हर किसी की मदद करता था। ऐसे ही हम हमारी लाइफ में बहुत बिजी है,
पता नहीं कि क्या करना है, बहुत क्राउड है, कभी किसी का बच्चा हो जाता है, कभी किसी की मौत हो जाती है, कभी किसी की शादी हो जाती है, कभी किसी का कुछ तो किसी का कुछ। इसमें हम पूरी लाइफ में व्यस्त रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि धर्म ध्यान का समय कब है। गुरुजन आए हुए हैं, उनका प्रवचन सुनना, उनका स्वाध्याय सुनना, वैयावृत्ति करना, आहार दान देना, इन सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता है। पर किशनगढ़ वालों की बात ही कुछ अलग है। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति ने, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक, सभी ने इस चतुर्मास में बहुत भरपूर लाभ उठाया है और आगे भी उठाते रहिए। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, जो अभी तक घर में ही है, उनको जाइए, जगाइए और कहिए कि ऐसी दिव्य शक्ति, ऐसे महामना गुरुवर यहाँ पर पधारे हैं। अब बचे केवल 9 दिन। कितने? कहते हैं माता जी ऐसा मत बोलो, पर सच्चाई यही है। पीछे परिवर्तन हो जाएगा और कब तुम लोग गाओगे, रोको रे रोको कोई मुनि को विहार से। पर ये सब कुछ सुनने में आपको बुरा लग रहा है, किसी के आंसू बह रहे हैं कि अभी मत जाओ गुरुवर छोड़ के, परदेसी परदेसी जो बोलते थे ना गाना, गुरुवर गुरुवर जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। पर गुरुवर तो बहता पानी है, निर्मल पानी है, आज यहाँ तो कल वहाँ। पर आपको आपकी भक्ति नहीं छोड़ना है, चाहे गुरुवर कहीं भी रहे, यहाँ रहे चाहे किसी और गांव में रहे, विहार में रहे, पर आपको आपकी भक्ति नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने ठान लिया था कि हम हमारी इंसानियत नहीं भूलेंगे और हम किसी के खुशियों की वजह बनेंगे, ऐसे हमारे गुरुवर भी खुद का समय निकालकर, पूरा दिन देख रहे होंगे आप, 2:30-3 बजे से जाग जाते हैं और स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक, फिर सोच में सारे व्यक्ति जुड़ जाते हैं जैसे कोई जुलूस चल रहा हो, कोई मेला हो। फिर उसके बाद पाठ स्वाध्याय, फिर यहाँ पर धर्मोपदेश, कंटिन्यूअसली परोपकार की भावना, फिर आहारचर्या में भी लोगों का उद्धार हो, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आहार दे सके। इसलिए केवल 1 साल का नियम भी लोग लेने के लिए तैयार हो जाते। पर आचार्य का नियम है कि जिसका आजीवन व्रत हो, जिसका आजीवन रात्रि भोजन व्रत हो, उससे ही आहार लेना। पर सारे युवा पीढ़ी वगैरह अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, नहीं ले पाते कोई व्रत, तो इसलिए आचार्य श्री ने 1 साल का जिसका नियम हो उससे आहार लेने के लिए भी हाँ कर दिया। ऐसा वात्सल्य और कहाँ मिलेगा बताओ? तो ये वात्सल्य की मूर्ति है। फिर कंटिन्यू आहारचर्या के बाद सामायिक के बाद फिर से 2:45-3 बजे से स्वाध्याय, फिर 4:30 बजे जो दुखी दरिद्री अपनी मन की पीड़ा, मन की इच्छाएं, संकट, पीड़ाएं इनके चरणों में रख देते हैं, गुरुदेव उसका भी सम्यक प्रकार से निवारण कर देते हैं। वैसे तो गुरुदेव की हर चर्या आप देखोगे तो उसमें भी आपका हित समाहित है। देखेंगे प्रवचन में भी ऐसी कुछ बातें बता जाते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो। क्या सोचते हो कि ये हमारे लिए तो नहीं बोल रहे हैं, ये मेरे लिए बोल रहे हैं, आज मैंने ऐसे किया इसलिए आज गुरुदेव ऐसे बोल रहे हैं। ये अंतर्यामी है, इनको पता चलता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसकी पीड़ा, सबके हित की भावना, सबकी दुख दर्द नष्ट करना। और मतलब ये किसके मन में होता है? तीर्थंकरों के मन में होता है कि सब जीवों का सही हो। ये भावी तीर्थंकर ही तो है, सबके लिए वसुधैव कुटुंबकम जो आजकल नारा चल रहा है, तो इन्होंने वसुदेव को देखे जाए तो इनके लिए कोई अपना नहीं है, पर कल्याण की भावना के लिए सब अपने हैं और कोई पराया नहीं है। ऐसे उदार मन आचार्य भगवान का आप सभी को सानिध्य मिला और आप सभी ने भी बहुत बहुत फायदा उठाया, लाभ उठाया और भी आगे उठाते रहिए। कहते हैं ना, साधु संगति में हर दिन उत्सव महोत्सव की तरह हो जाता है। एक दिन भी लगा आपको कि आज कुछ प्रोग्राम नहीं है? हर दिन, एक दिन भी ऐसा नहीं कि कहीं से गेस्ट नहीं आए हो। चाहे आज तो बंदूक वाले आ गए हैं,
बंदूक वाले किसी को शूट करने के लिए, वो खुद की रक्षा करने के लिए आए हैं। कि खुद की रक्षा कैसी होगी? गुरु चरणों में होगी। और सौधर्मेंद्र बनने का जो पुण्यार्जन प्राप्त किया है श्री मनोज जी, वो भी जब पिछली साल चतुर्मास हुआ था, दिल्ली का ऐतिहासिक चातुर्मास, उसमें भी 4 महीने तक उन्होंने गुरु सेवा का लाभ लिया है। दिल्ली वाले चाहे माधवराजपुरा वाले वहाँ माताजी की सेवा कर रहे हैं, मुंबई वाले अनेक अनेक जगह से, पूरे भारत भर से इस चरणों से लोग जुड़े हुए हैं। और जयपुर से तो है ही, क्योंकि पास में ही है, तो जयपुर से भी लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। कहने का तात्पर्य इतना है कि ये गुरुदेव सबका भला करते हैं। जो सबका भला करता है उसका भला अवश्य हो जाता है। यहाँ के लोग, मुझे किसी आंटी ने बताया कि अभी तक उस लेडी ने चौका तक नहीं लगाया था, किसी को पड़गान नहीं किया था, किसी को आहारदान नहीं दिया था। उस लेडी ने हिम्मत करके इतने बड़े संघ का सानिध्य पा करके चौका लगाया। उसके हाथों में गठिया था, मतलब वो उसके हाथ सीधे नहीं हो रहे थे, फिर भी उसने चौका लगाया, साधु संतों की सेवा की, 15-20 दिन तक चौका लगाया। और जैसे ही आचार्य भगवान का आहार हुआ तो उसके हाथ सीधे हो गए। भगवान ये सभी जो किशनगढ़ वाले हैं, चाहे कोई और भी भक्त है, आपके सामने हर चीज नहीं बताते कि उनको क्या क्या लाभ हुआ है, पर लाभ अवश्य हुआ है। कि इतना बड़ा दर्द, कई सालों से उसके हाथ सीधे तक नहीं हो रहे थे, पर वो चौके में आटा लगाते लगाते उसके हाथ सीधे हो गए। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। तो ऐसे सबके हृदय के भाव जानने वाले, सबको अपना बनाने वाले ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। कि हे गुरुदेव, आप सभी का इसी तरह लाभ देते रहे, सबको सबका मार्ग प्रशस्त करते रहे, इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान। चतुर्मास का अंतिम समय, दीपावली, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव का समापन इस किशनगढ़ की धरा पर होने जा रहा है 1 नवंबर को। और चरण सानिध्य किसका मिल रहा है? जो वर्तमान के वर्धमान है। वो वर्धमान तो मोक्ष चले गए, पर ये वर्तमान के वर्धमान का सानिध्य आपको मिल रहा है। 2550 निर्वाण लाडू चढ़ाने का मौका, पावापुरी जैसे क्षेत्र का कृत्रिम रचना यहाँ पर हो रही है। उस रचना में साक्षात हम पावापुरी में वर्धमान स्वामी के चरण सानिध्य में पहुंचकर भावना भाएंगे कि हे भगवान, हमारा भी निर्वाण महोत्सव हो। और उसके बाद 3 तारीख को पिछी परिवर्तन समारोह होगा। पिछी लेने का मौका मिलेगा, पिछी देने का मौका मिलेगा। पर किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमें क्यों नहीं मिला, हमें कैसे मिलेगा। जिसके ज़्यादा व्रत नियम होंगे उसको मिलेगा। यहाँ पर किसी की बोली नहीं लगती, किसी साधु की बोली नहीं लगती, ना आचार्य भगवान की बोली से पीछे होती है। बस यहाँ पर बोली होती है केवल व्रत नियम संयम की। जिसके ज़्यादा व्रत नियम संयम होंगे उसको वैसी पिच्छी मिलेगी। तो अभी सब अपने भाव बनाए और व्रत नियम संयम लिए। हम छोटे छोटे, हाँ, जिसने फॉर्म भरे हुए हैं उसी को ही पिच्छी मिलेगी। और फॉर्म की लास्ट डेट आज शाम तक की है। आज शाम तक आप सभी व्रत नियम लेकर फॉर्म भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, और फिर देखते हैं किसका भाग्य कब जागता है। लिस्ट लग जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि किसका नाम आया हुआ है। हम छोटे छोटे नियम देने में लेने में रह जाते हैं कि चमड़े का त्याग, ये वो त्याग, पर आपको मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है कि कितने जैनी ऐसे हैं कि जो रात्रि भोजन करते हैं। चलो वो बात तो स्किप कर दी, शराब पीते हैं। कितने जैनी ऐसे हैं कि मांसाहार करते हैं। शर्म आ रही है। उस दिन जब सुना मैंने तो आंखों से आंसू आ गए कि जैनी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। जब लोग हमारी
संस्कृति फॉलो करते हैं, फॉरेनर्स फॉलो करते हैं, अन्य धर्मी हमारा धर्म फॉलो करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, और हम दूसरों की संस्कृति अपना रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। पर हमें सच्ची राह दिखाने वाले, सच्चे मार्ग प्रदान करने वाले आचार्य भगवान का सानिध्य मिला है, तो उनसे हम मार्गदर्शन लेंगे। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। नमो।